लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 35 अरमान की मिस्टर सॉन से रोड मैप पर वार्ता। एक प्राइवेट जेट जो जर्मनी से उड़ान भरती है और धरती से हजारों फीट की ऊंचाई पर मंडराते हुए उसे करीब 7 घंटे हो चुके थे, जिसमें मिस्टर सॉन मौजूद थे। वो जस्ट अभी अभी ही किसी से फोन पर बात करके फ्री हुए थे। वहीं उनसे कुछ ही दूर खड़ी परंतु उनके सेवार्थ में हाजिर 2 नव युवतियां जो एकटक उन्हें निहारती हुई इस बात का इंतजार कर रही थी कि वे कुछ निर्देश दें। जैसे ही मिस्टर सॉन फोन से फारिग हुए, उन्होंने तुरंत ही उनमें से एक से कहा, तुम तुरंत पायलट के पास जाओ और कहो कि प्लेन रशिया की तरफ को ले और सही समय पर टारगेट के पास से गुजरे। मिस्टर सॉन का निर्देश पाते ही उस युवती ने पायलट के पास जाकर पहुंचकर उनका निर्देश दिया और फिर मिस्टर सॉन ने वहां खड़ी उस दूसरी युवती को इशारे में ही कुछ कहा, जिसे वो बाखूब समझ गई। उसने वहीं से थोड़ी ही दूरी पर जहां 4-5 लड़के कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, वो वहां गई और उनसे कहने लगी, मिस्टर सॉन का मैसेज है कि उनकी कॉल कहीं ट्रेस तो नहीं हो रही। तभी उनमें से काम कर रहे किसी टेक्नीशियन ने कहा, हमें ट्रेस करना संभव नहीं, उनसे कहो वे निश्चिंत रहें। सकारात्मक जवाब पाते ही वो वहां से चुपचाप चली गई, जबकि मिस्टर सॉन अभी भी अपने पर्सनल नंबर से किसी को फोन लगा रहे थे। डायल करने पर उनके मोबाइल डिस्प्ले पर अरमान लिखकर आ रहा था और दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा, उन्होंने तुरंत कहा, अरमान तुम और युग अपना काम शुरू कर सकते हो। काम रोड मैप के ही अनुसार चलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। एक खास बात और जो ध्यान में रखना, जिसे मैंने पहले भी इस बारे में आगाह किया है कि जो भी 20 लाख लोग इस काम को अंजाम देने वाले हैं, उनका दूर दूर तक भारतमा से कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। वो बीच में कुछ पलों के लिए रुके और कुछ सोचते हुए उन्होंने उससे पूछा, आदमी तो कम नहीं पड़ेंगे ना? मैं एक बार फिर तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तैयारी तो पूरी है ना तुम लोगों की? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे 50 लाख लोग चाहिए ही होंगे जो असल जिंदगी में भारतमा के बारे में जानते तक ना हो। कीमत चाहे कुछ भी हो, बस वो बुद्धिजीवी हो ताकि चीजों को आसानी से समझ सकें, क्योंकि इस दिन का इंतजार मैंने 10 साल किया है। अरमान ने मिस्टर सॉन को सांत्वना दिया और उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, आपने जैसा कहा था ठीक हमने वैसा ही किया है। 50,000 करोड़ का खर्चा करके हमने 50 लाख लोगों को इसके लिए तैयार किया है। उन सभी को हमने उनका NRI वीजा और आजीवन रोजगार भी देने का सेटलमेंट कर दिया है और अगर उनके साथ यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या होती भी है तो उन्हें एब्रॉड में सेटल करने का भी हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरमान की तरफ से पूर्ण संतुष्टि पाने के बाद उन्होंने पुनः उससे कहा, तो अब सुनो, हम रोड मैप के पहले पड़ाव पर हैं। अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उन सभी बैंकर से करीब 2 साल पहले ही संबंध विच्छेद कर देना, क्या तुम लोगों ने वैसा किया? बीच में कभी उनके संपर्क में आए तो नहीं? अरमान ने उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, हमने खेल के सभी नियमों को बाखूबी निभाया है। जब आपने हमें 2 साल पहले इस विषय में सख्त हिदायत दे दी थी, तभी से हमने अपनी डील डन करने और उनका अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद हम दोबारा कभी भी उनके संपर्क में नहीं आए। वैसे तो हमने पहले ही उनका समय निर्धारित कर दिया था और काम भी ठीक उसी समय पर हो रहा है, तो तब्दीली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम उन्हें एक बार फिर से आगाह करते हुए, उन्हें आपके ही अंदाजे में काम के बारे में सचेत करते हुए उन्हें इस बारे में पुनः सूचित करवा देंगे कि काम शुरू करने का वक्त हो चला है, ताकि आपसी वार्तालाप निरंतर बनी रहे। और इसी दरमियान उन्होंने किसी दूसरे मुद्दे पर आते हुए
अरमान से पूछा, तुम लोग एक बात की पुष्टि और करो कि 1 महीने पहले जो रेजिस्टेंस कोड तुम लोगों ने मेरे पास भेजे थे, क्या वो वाकई में पूरी तरह से अपने काबू में हैं? एक बार पुनः डाटा की जांच करो और उसकी पूर्ण स्थिति सहित वो डाटा मुझे दोबारा मुहैया कराओ। मैं एक बार फिर से उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर सॉन के इतना कहते ही अरमान ने तुरंत कहा, यह आपको भी पता है कि इस काम की जिम्मेदारी उन पर थी और वो लोग इंडिया में हैं, लेकिन मैं इंडिया में नहीं हूँ। आपके रोड मैप के अनुसार अब मैं इस पड़ाव पर उनसे संपर्क नहीं कर सका। यह काम भी आपको स्वयं ही करना होगा, अतः आप ही उनसे संपर्क साधो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो इतना कहकर खामोश हुआ ही था कि दूसरी तरफ से मिस्टर सॉन ने कहा, सही जा रहे हो अरमान, आपने ठीक ही कहा। मैं देखता हूँ कि यह किस टीम का टास्क है, फिर उनसे संपर्क करता हूँ। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चला है। मिस्टर सॉन ने इतना कहा और एक दूसरे से शुभ विदा ली और एक दूसरे के संपर्क से दूर हो गए। श्रोताओं से करवद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।